स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आज हम आपके लिए केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट विलियन 2 याद आ रहा है, क्योंकि पिछली वर्ष 2 भी आया हुआ था। ये 2 ही था पिछली वर्ष, लेकिन इस बार सॉलिड स्टेट को हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए अब ये हमारा पहला टॉपिक बना हुआ है। चैप्टर फर्स्ट हमारा है पार्ट 1 विलियन सॉल्यूशन है। ठीक है, तो देखिए हम इसी सॉल्यूशन के अंतर्गत आपसे आज क्वेश्चन करने वाले हैं। हालांकि कई बच्चे हमसे बोल भी चुके हैं और आप लोगों से मैंने हमेशा कहा हुआ है, आपको जो भी क्वेश्चन कठिन लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, या कोई समस्या हो, कुछ भी आपको चेंज करवाना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर नोट डाउन करिएगा और अपनी प्रतिक्रिया वैसे भी दिया करो। अगर हम वीडियोज कंप्लीट करते हैं, आप वीडियोज देखते हैं, तो देखने के बाद आप बताया करो कैसा लगा, क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट देखता हूं। तो यहाँ पे देखिएगा जरा कि बच्चों ने हमसे कई बार बोला है कि मोलरता और नॉर्मलता के डिफरेंस में सर जी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हम देखते हैं, आज हम प्लान बनाए हुए हैं कि हम उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने एक टेबल तैयार किया हुआ है और हम सोचते हैं इस टेबल के माध्यम से आपको बहुत बेहतर सिखा पाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा, देखते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको हम कितना सिखा पाते हैं। तो देखिए जरा इसको समझिएगा कि सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता। और ये हेडिंग्स 100% पे आती है, इनको 99 नहीं आप बोलेंगे, ये 100% पे कोई ना कोई एक हेडिंग जरूर आ जाती है। ठीक है, या हेडिंग नहीं आएगी तो इसका न्यूमेरिक आ जाएगा, और न्यूमेरिक आप जब भी कर पाएंगे जब आप फार्मूला देखेंगे। यहाँ पे जो हमने ई लिख रखा है, ई फॉर तुल्यांकी भार होता है। क्या होता है? तुल्यांकी भार होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखते जरा, हम आपको सिखाते थे परिभाषा कैसे हम एक ही लेवल से सारी परिभाषाएं बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, मोलरता को किससे डिनोट करते हैं? यम से। मोलरता जो होती है यम से प्रदर्शित की जाती है। अब देखो परिभाषा सिखाते हैं कैसे होती है कि किसी विलियन क्या किसी 1 लीटर विलियन में उपस्थित किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में, क्या आप यहाँ पे लिख सकते हैं बिलियन के बजाय 1 लीटर आयतन लिख लेना, आयतन में बिलियन के कैसे आप लिखेंगे? किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या अथवा मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। बताइए परिभाषा जी है कि नहीं? किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब मोललता जो है वो भी सेम परिभाषा, पहले परिभाषा बताते फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मोललता में कैसे लिखेंगे? यहाँ पे बिलियन नहीं होता है, 1 किलोग्राम विलायक होता है। तो कैसे आप लिखेंगे? किसी 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं अथवा मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। कितना सरल है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या लीटर को मोलरता कहते हैं, और 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे कैपिटल है, हम इसे स्मॉल है, बिल्कुल सेम परिभाषा है, बस इतना बदल देना, खाली यहाँ 1 लीटर लिख देना, यहाँ 1 केजी है, बिलियन है, विलायक। ठीक है, तीसरी परिभाषा भी हम इसी आधार पे आपको सिखाने वाले हैं। नॉर्मलता कैसे लिखेंगे? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। यहाँ पे क्या करना है कि मोलरता और नॉर्मलता परिभाषा सेम होती है, डिफिनेशन सेम होती है, लेकिन यहाँ लिखा होता है ग्राम अणुओं, यहाँ लिखा होता है ग्राम तुल्यांकों। मोलरता नॉर्मलता तुल्यांक की भार पर निर्भर करती है। तो कैसे लिखेंगे? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उसकी नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं, सरल है। अगला है फॉर्मलता। फॉर्मलता में क्या होता है कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित 1 लीटर या 1000 मिली, 1000 मिली विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, इसकी बोल सकते हैं हम, यहाँ पे ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है, यहाँ ग्राम सूत्र द्रव्यमान कहा जाता है। हालांकि है वही W/M ही है, लेकिन परिभाषा नाम थोड़ा बदल देते हैं। ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को फॉर्मलता कहते हैं।
बताओ परिभाषा इजी है कि नहीं, बताइए मुझे, आप स्वयं एक बार बताइएगा। मोलरता कैसे लिखेंगे, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम अणु या मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। इसे यम से व्यक्त करते, यम बराबर W/m इंटू वी काहे में हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा। और ये इसका मात्रक मोल प्रति लीटर, भाई मोल है और लीटर बटे में हो गया, मोल प्रति लीटर होता है और ताप बढ़ाने पर यह घटती है। ये आपका परिभाषा कंप्लीट हो गया, डेफिनेशन विद फार्मूला कंप्लीट, इतना ही आपको लिखना होता है। मोलरता किसी विलयन के किसी विलायक के 1 kg में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम अणु या मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। मोलरता बराबर W/m इंटू कैपिटल W विलायक का वार केजी में होगा और मात्रक वही, यहाँ पे मोल पर लीटर था, वहाँ केजी चल रहा है, मोल प्रति किग्रा होगा। इसका ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ग्राम वाले के ताप से कोई रिलेटेड नहीं होता है। हालांकि लीटर वाला विलियन होता है, भाप बन के उड़ जाता है, इसीलिए वो हमेशा घट जाता है उसका मान। अगला है नॉर्मलता, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसे n से दर्शाते हैं। नॉर्मलता बराबर W/E इंटू वी फॉर किसमें, लीटर में, और ई हो जाएगा तुल्यांक की बार, ठीक है। इसका मात्रक तो वहाँ तुल्यांक है, तो ग्राम तुल्यांक यहीं से बोल सकते हो, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। और ये जो होती है भी ताप बढ़ाने, लीटर वाले सब ताप बढ़ाने पर घटते हैं। नेक्स्ट नंबर है फॉर्मलता, तो किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित या 1000 मिली विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को फॉर्मलता कहते हैं। इसे यब से दर्शाते हैं, यब बराबर W/m इंटू वी होता है, वी मिली में होता है, इसलिए यहाँ 1000 से गुणा किया जाता है। मात्रक परिभाषा सेम है, मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति मोल प्रति लीटर, यहाँ ग्राम सूत्र द्रव्यमान प्रति लीटर हो जाएगा। और ये भी लीटर शब्द है तो ताप बढ़ाने पर घटती है। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन बेस्ड, कोशिश करते हैं कि हमें लग रहा है आपको समझ में आया होगा। और आप इसका टेबल एक बार स्वतः बना के देखिए, टेबल बनाइएगा, फिर जैसे हमने डिफिनेशन बताई वैसे इसको एक बार रिव्यू अपने आप करके देखिएगा। कोशिश करते हैं कि आपको 100% आएगा समझ में। 2 बार केवल आप जो है इसको देख लीजिएगा, बस कंप्लीट हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे वीडियो को पॉज करके आप देखते रहिएगा।